केजरीवाल दे, दिखाइए लंदन पेरिस की सड़कें दिखाइए जरा, दिखाइए किस तरीके से। ये देखिए लंदन की सड़कों पे ड्रेनेज का गाद 10 सालों का निकाल के रखा गया है। दिखाइए मशीन किस तरीके से आगे बढ़ते हुए जो है सफाई कर रही है। और बोतलें हैं, प्लास्टिक की बोतलें, स्टिंग की बोतल, अलग अलग जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक के साथ साथ हार्ड ड्रिंक का शौक रखने वाले भी यहाँ पे बोतलें फेंक कर जाते हैं। बारह सालों में 12 जेसीबी उनसे नहीं लगाई गई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के फ्लाईओवर से ठीक बगल में हाईवे पे मौजूद है। और यहाँ की जो ड्रेनेज सिस्टम है उसकी सफाई की जा रही है। जिन जगहों से नाले गुजरे हैं वहां पर किस प्रकार की गंदगी है दिल्ली में, जो हर बार दिल्ली की जनता को परेशान करती है, वो बरसात में पानी रोकने की वजह से हो या फिर यमुना को गंदा करने को लेकर के हो। इस सबसे बड़ी बात कि दिल्ली की जनता को गंदे पानी का इस्तेमाल करना पड़ता है और अब उससे निजात के लिए सरकार लगातार बड़े स्तर पर, युद्ध स्तर पर लगातार सफाई करवा रही है। और उसी का नतीजा है कि देखिए किस तरीके से जेसीबी जो है लगाए गए हैं अलग अलग क्षेत्रों में। हर 2-3 किलोमीटर की दूरी पर आपको जो है एक जेसीबी मिल जाएगी जो गंदगी निकालती हुई आपको नजर आएगी। किस प्रकार की यहाँ पे गंदगी है जरा नजर घुमाइए, कि जरा दिखाइए, जूम करके दिखाइए कि कैसे यहाँ पे डिस्पोजल बोतलें, प्लास्टिक के ग्लास, प्लास्टिक की कटोरियां और घास वगैरह के सिवा भी जो है गंदगी काफी अधिक है, काफी अधिक मात्रा में है। और लगातार जो है यहाँ पे ये सुंदर फूलों के साथ नीचे जो गंदगी है वो भी ये दिखाती है कि दिल्ली की जनता इसे लेकर कितनी ज्यादा जो है वो चौकन्नी है, कितनी इसे लेकर के जो है सीरियस है। जूम करके दिखाइए कि आखिर इसमें क्या क्या जो है आपको नजर आएगा। टीन की बोतलें नजर आएगी, परफ्यूम की बोतलें नजर आएगी, शराब की बोतलें नजर आएगी, पानी की बोतलें नजर आएगी, डिस्पोजल प्लेट, ग्लास, सब कुछ नजर आएगा। और इस सब से परे जब लोगों का पेट नहीं भरता तो वो इसमें बोरी, प्लास्टिक की थैलियां और न जाने क्या क्या डालकर चले जाते हैं। देखिए यहाँ पे जो है बुलडोजर लगातार जो है चल रहा है और यही सारी चीजें यमुना में जो है मिलकर जाती है। दिखाइए मशीन किस तरीके से आगे बढ़ते हुए जो है सफाई कर रही है और लगातार युद्ध स्तर पर दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में सफाई की जा रही है। और देखिए ये किस तरीके से जो है ये मशीनें काम करती है। ये अपने हिसाब से जो है जितनी गहराई होती है उस हिसाब से इसको अंदर ले जाते हैं, फिर उसमें से जो है गाद निकाल कर बाहर निकालते हैं। पूरी मशीन जो है यहाँ पर लगातार काम कर रही है। ड्राइवर बार बार उतर के भी चेक करते हैं कि आखिर भैया 1 मिनट कितने बजे से मशीन चला रहे हैं? हमें ना पता कितने बजे से मशीन चल रही है? तो उस्ताद जो है अभी स्टार्ट हुआ है। उस्ताद हमारा आ रहा है तो उसके बाद। अच्छा, आप मतलब आप ऑफिशियली नहीं चला रहे? आप ऑफिशियली नहीं चला रहे? तो देखिए कि अभी इनके जो है जो इनसे भी सीनियर होंगे वो भी इस वक्त यहाँ पे नहीं है, तो उनका कहना है वही बातचीत करेंगे। लेकिन सफाई जो है लगातार जारी है और किस तरीके से यहाँ पे सफाई हो रही है ये बेहद अहम है। क्योंकि पीछे की ओर दिखाइए कि कैसे सड़कों पे जो है गाद निकाल कर रखे गए हैं। काफी लंबी दूरी से जो है जब हम आ रहे थे तो वहां से भी जो है यहाँ तक की जो दूरी है पूरे रास्ते हमने देखा कि गाद निकाल कर जो है रखे गए हैं। अब मशीन क्योंकि अंदर से गाद तो निकाल रही है लेकिन उसमें जो है प्लास्टिक की बोतलें नहीं आ पाती, शीशे की बोतलें नहीं आ पाती, जो शराब की बोतलें लोगों ने फेंक रखी है वो सारी चीजें जो है वो नहीं आ पाती है। देखिए कि किस तरीके से जो है गाद तो निकल रहा है लेकिन उसके अंदर में जो बोतलें हैं वो फिसल कर जो है वो रह जाती हैं, वो नहीं आ पाती हैं। और किस तरीके से यहाँ पे देखिए सफाई के लिए जो है पूरा अंदर से गाद निकाल कर जो है रखा गया है। अब इसके बाद
आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर इस गाद के अंदर जो है क्या क्या है। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि आखिर इस गाद के अंदर क्या क्या है। ऊपरी सतह पे तो आपको घास, पत्तियां ये सब नजर आ जाएंगी, लेकिन देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो है बोतलें हैं, प्लास्टिक की बोतलें, स्टिंग की बोतल, अलग अलग जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक के साथ साथ हार्ड ड्रिंक का शौक रखने वाले भी यहाँ पे बोतलें फेंक कर जाते हैं। शराब की बोतलें हो जाए, बियर की बोतलें हो जाए, परफ्यूम के बोतल तक इसमें रख दिए जाते हैं। प्लास्टिक की ऐसी कोई वैरायटी नहीं है जो इसमें आपको नजर नहीं आएगी। और ये देखिए किस तरीके से ये शराब की बोतल यहाँ पे जो है आपको नजर आएगी। जरा जूम करके दिखाइए यहाँ पे किस तरीके से शराब की बोतल जो है यहाँ पे निकाली गई है। और ये दिखाइए किस तरीके से यहाँ पे ये पानी की जो ये पाइप्स वगैरह जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं, जो घर की चीजों में इस्तेमाल होती है, वो भी लोग यहाँ पे फेंक देते हैं। और ये पूरे इलाके में जो है अभी सफाई होते हुए आई है। ये जैसी भी दिखाते हैं, देखिए जरा किस तरीके से जो है यहाँ पे आपको नजर आएगा। वो पीछे तक जो है वीडियोस में आपको नजर आएगा कैसे, देखिए आपके स्क्रीन पर गाद जो है निकाल कर रखी गई है। और ये लगभग 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पीछे से जो है वो नजर आ रही है। और इस सब के बीच सबसे अहम चीज कि ये हर 2-4 किलोमीटर पे आपको एक मशीन नजर आएगी जो सफाई में लगातार जुटी हुई है। और इसका कारण ये है कि दिल्ली में आने वाली है गर्मियां। गर्मियों से पहले सरकार चाहती है कि किसी भी तरीके से जो है पानी की समस्या ना हो। इससे पहले की सरकारों ने जो जिस तरीके से बजट मिलने के बाद उन पैसों को कंबल के अंदर तय कर लिया, तो बाहर निकालने का काम यहाँ पर अब बीजेपी कर रही है। बारिश आती है, पानी लग जाते हैं, बारिश आती है, गाद की वजह से ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरीके से फ्लॉप हो जाता है। बारिश के दौरान 12 सालों में 12 जेसीबी उनसे नहीं लगाई गई। दिल्ली के हाथ में जो बजट आता था वो न जाने आखिर आम आदमी पार्टी की सरकार में, केजरीवाल की सरकार में कहां चला जाता था। 12 सालों का बजट आखिर केजरीवाल कहां गमन कर गए, उनको जवाब देना चाहिए। आज आसमान निकल गया या जमीन खा गई, ये सवाल जनता कर रही है। जनता पूछ रही है कि 12 सालों में जो करोड़ों करोड़ों का बजट आया, वो करोड़ों का बजट किस कंबल के अंदर तय कर लिया केजरीवाल आपने। दिल्ली की सफाई अगर इस बार नहीं होती तो ये तय है कि दिल्ली डूब जाती। पहली बारिश में दिल्ली में पानी लगने की स्थिति इसलिए पैदा होती है क्योंकि सरकार उस पर काम नहीं करती। अगर 8-10 सालों में ड्रेनेज की सफाई होगी ही नहीं तो फिर आखिर कैसे पानी कहीं भी पचेगा। जिसे हम कहते हैं कि पानी को पचाया जाए, कहीं तो उसे सेट किया जाए। अगर हमारे पास ओवरफ्लो चीजें होती है तो हम उसे डैम्स में जो है वो स्टोर करते हैं, अलग अलग जगहों पे स्टोर करते हैं। लेकिन आखिर लंदन पेरिस में ये कूड़ा कहाँ से आया, इसका जवाब तो केजरीवाल दे। दिखाइए लंदन पेरिस की सड़कें, दिखाइए जरा, दिखाइए किस तरीके से। ये देखिए लंदन की सड़कों पे ड्रेनेज का गाद 10 सालों का निकाल के रखा गया है। ये पेरिस की सड़कों पे शराब की बोतलें निकल रही है ड्रेनेज के अंदर से। आखिर 12 सालों में एक बार भी सफाई का नहीं सोचा केजरीवाल ने। 12 सालों में जल मंत्री ने क्या किया। आतिशी जी जो आज बड़े बड़े दावे जो है वो विधानसभा में करती हैं, आखिर उन्होंने क्या किया, सोचिए, विचारिए। और इस बात पर आज जनता जो सवाल कर रही है उसका जवाब केजरीवाल को देना चाहिए। किसी भी अनशन से और किसी भी मौन अवस्था में चले जाने से, जवाबदेही से आप नहीं भाग सकते हैं। सोचिए दोस्तों कि किस तरीके से यहाँ पे जो है ये लंदन पेरिस की सड़कों पर गाद निकाले जा रहे हैं और अब सफाई जो है वो युद्ध स्तर पे लगातार की जा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ हंगर।